बेसिकली देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही तरीका सही है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज देयर, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी क्रिकेट के लिए। तो क्या वो सही है या वो गलत है? ऑब्वियसली सही है, क्योंकि उन्होंने आने वाली पूरी की पूरी एक जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इनफैक्ट और जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबने अपने कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में बोला है कि वो जो सचिन तेंदुलकर है वो उनके आइडल हैं। राइट, वो आइडल क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया। कुछ लोग होते हैं कि मतलब फाइनली पैशन मिल जाता है कि जी, जैसे सचिन तेंदुलकर की भाई क्रिकेट ही पसंद और कुछ करना ही नहीं है। बट मेरे को लगता है कि मेरे जैसे लोग भी जो इजीली बोर हो जाते हैं कि आई डोंट नो कि मतलब ये हो गया है, इसका मतलब कि फेड अप हो गया, मे भी कुछ और करते हैं। जैसे कि आपने भी कुछ नया स्टार्ट किया, जैसे इलोन मस्क भी पहले पेपैल की साइड थे, फिर एकदम रॉकेट कंपनी टेस्ला की साइड निकल गए, तो आप कुछ और कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट ही इज डूइंग। तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी। जैसे दो अलग अलग हमने नाम लिए इस वक्त, एक है सचिन तेंदुलकर, एक है इलॉन मस्क। दोनों का अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग है, दोनों की अपनी फील्ड बिल्कुल अलग है, दोनों की फील्ड के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। क्रिकेट में यू कांट अफोर्ड टू डू अ लॉट मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे तो क्रिकेट से आपका ध्यान हट जाएगा। बट बिजनेस में क्या होता है कि अगर एक बार आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर देते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व वहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है और एग्जीक्यूशन के लिए देयर आर पीपल हु आर बेटर देन यू। क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है आइडिएशन यानी कि सोचना, एक है एग्जीक्यूशन। तो इलॉन मस्क की क्या स्ट्रैटेजी है? वो सब कुछ खुद नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ही स्टीव जॉब्स ने जो भी किया उन्होंने खुद तो सब कुछ एग्जीक्यूट किया ही नहीं। तो इट्स मोर अबाउट योर ओन पर्सनल कॉलिंग। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और उसमें ये नहीं है कि आपने अगर ये किया है तो पूरी जिंदगी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपना आपको एग्जांपल दूं तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी? एक बहुत ही छोटे लेवल से अपने घर से ही एज अ फोटोग्राफर शुरुआत करी। फिर फोटोग्राफी मैंने छोड़ दी। एक फोटोग्राफर के लिए या किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है अब उसको छोड़े कैसे? क्योंकि जैसे ही हम कैमरा किसी और को देते हैं तो वो उस लेवल पे शूट नहीं कर सकता जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्कुल ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। मतलब उस वक्त जो फोटोग्राफी कर रहे थे हमारी टीम में, तो वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी। ऑब्वियसली बेकार होनी ही थी। वो सीख रहे थे, ज़्यादातर ने तो यहीं पे मेरे से ही सीखा था। उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं किया था कहीं से। तो जब मैंने उनको सिखाया तो मुझे पता था कि अभी कुछ टाइम तक वो लेवल नहीं आएगा, बट फ्यूचर में वो मेरे से बहुत बेटर करेंगे। तो वो लेवल आ गया एक दिन। आज की अगर बात करी जाए तो जो फोटोग्राफर्स हमारी कंपनी में हैं वो मेरे से फार बेटर हैं। आप कह सकते हो 1000 टाइम्स बेटर हैं। तो फोटोग्राफी मैंने करी और छोड़ दी। इसी तरीके से फिर बिजनेस किया। बिजनेस को ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से छोड़ दिया, बट अभी जो मेरा मेन फोकस है दैट इज दी सेशंस, ये जो हो रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स हैं। एक तरफ है, इसको हम बोल सकते हैं फिलॉसफी या साइकोलॉजी, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब फ्यूचर में क्या करने वाला हूं मुझे पता ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक साल बाद आप क्या कर रहे होगे, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, क्या मुझे एक साल पहले पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बट आज हो रहा है। ऐसे ही एक साल बाद क्या होने वाला है, आई डोंट नो। मेरे को लगता था कि पर्सनली मेरे को नहीं पता, संदीप महेश्वरी सर को तो पता होगा कि 10 साल बाद तक मैं क्या करूंगा और वो सब। और आप कह रहे हो कि मेरे को एक साल का भी नहीं पता है। मतलब कि ये हो सकता है कि सर आप अगर फेडअप हो गए तो मतलब कल को आप बोल दो कि भाई मैं नई कंपनी चला रहा हूँ, आप लोग चला लो, मतलब कि मैं तो बस यही करूँगा। या नहीं, ऐसा नहीं कि मैं फेडअप हो जाऊंगा तो ये करूंगा, क्योंकि अगर फेडअप हो करके हम चीज़ें छोड़ने लग गए फिर तो हम कुछ भी छोड़ देंगे। फिर तो फॉर एग्जाम्पल ये सेशन हो रहा है, इसको जो लोग देख रहे हैं अगर मान लो कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने लग गए तो मैं फेडअप हो गया तो क्या मैं ये भी छोड़ दूं? क्या मैं बिजनेस भी छोड़ दूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? फिर अपनी रिलेशनशिप्स भी छोड़ दूं? तो आई विल नॉट लीव इट बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ दैट। जैसे मैंने फोटोग्राफी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरे को फोटोग्राफी पसंद नहीं थी, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में कुछ बड़ा चल रहा था। दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस थे, एक कि मैं एक और बिजनेस कोई शुरू करूं, जैसे किसी भी और एंटरप्रेन्योर ने किया या करते हैं नॉर्मली, कि एक बिजनेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया, एक लेवल पे पहुंच गया, अब दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया। मे बी लाइक बिल गेट्स फिलैंथ्रोपी की साइड। राइट, बट बेसिक अगर आप डायनामिक्स को समझोगे तो बिजनेस इज बिजनेस। उसमें नया क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट अलग है, सर्विस अलग है जी, इंडस्ट्री अलग है, बट जो बेसिक्स है बिजनेस के वो तो सेम ही है ना। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मैं हमेशा बैलेंस की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ बीच का रास्ता पकड़ो, एक्सट्रीम में कभी मत जाओ। किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में जाना बुरा है। एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ कचरा ही खा रहे हो जी,
एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ हेल्दी ही खा रहे हो, जो आपको चाहे टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, मन नहीं कर रहा खाने का, बस ज़बरदस्ती खाई चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन गोइंग इन एन एक्सट्रीम, राइट? दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। ओके, नेम, फेम, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर तो वो एक बाय प्रोडक्ट है और आपका फोकस कुछ और है लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा, चाहे फेम आया चाहे गया, फेम तो आता जाता रहता है। जैसे कोई आया, सर सेल्फी ये वो व्हाटएवर, हाँ ठीक है करो और जाओ, बस खत्म। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसमें खुश क्या होना है जी, उसमें परेशान क्या होना है? आई एम कंट्रोलिंग दिस एस्पेक्ट इन अ वे जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ। ओके, मैं किस तरह के जगह पे जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस सब के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। इन सब का विजन है आपका कि आगे पूरा विजन है कि फेम को किस लेवल तक रखना है और कहाँ तक नहीं रखना है। ओके, फेम को कब गिराना है, कब उठाना है। आप कह सकते हो मैं फेम को खुद गिरा रहा हूँ टाइम टू टाइम, जान करके, ताकि वो एक लिमिट में रहे, जिससे कि मैं अपना असली काम कर सकूं। मुझे कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना है, किस बारे में बात करनी है, कहाँ पे इन्वॉल्व होना है, कहाँ पे नहीं होना है, वो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। दैट इज़ 1। 2, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, रेयरली पढ़ता हूँ। जैसे कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो पढ़ लेता हूँ। तो जब न्यूज़ ही नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे को एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। तो जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? आप एग्री कर रहे हो कि आप भी मतलब कि सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस हुई हैं उल्टी सीधी, जिनकी वजह से आप यहाँ पहुँच गए, या मतलब मोस्टली खुद ही एक तो नंबर 1, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे आइडिया नहीं है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो। एज फार एज एडवांटेजेस आर कंसर्न्ड, तो एडवांटेजेस क्या होती हैं बेसिकली? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल गेट्स की बात करी जाए तो उनके पास में क्या एडवांटेज थी? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद में बहुत लोग आए जिन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो लीड ले चुके थे जी। ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर आप हमारी भी बात करो तो जिस वक्त हम आए उस वक्त इस फील्ड में देयर वर पीपल जो पहले से कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस तरीके से नहीं कर रहा था जिस तरीके से हमने किया। तो आप कह सकते हो एक वे में कि हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि जिस नीश को हमने पकड़ा उस नीश में कोई और नहीं था, तो वी गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और आज अगर कोई आता है तो उसके लिए इतने बड़े लेवल पे एक उसको बिल्ड करना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। इट्स नॉट सो मच अबाउट हार्ड वर्क जो उन्होंने किया या और भी किसी ने भी किया या वॉरेन बफेट ने किया। अगर आप वॉरेन बफेट की अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर उनकी भी बात करें तो क्या हार्ड वर्क किया उन्होंने। अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, तो उन्होंने एक्चुअल में कोई हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क मतलब फिजिकल लेबर या फिर माइंड वाइज बहुत ज़्यादा, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब 20 साल तक कोई रिसर्च करी जिसके लिए हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों बार फेल हो गए, फिर जाकर के फाइनली कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क। वॉरेन बफेट ने क्या किया? बेंजामिन ग्राम, उनकी एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पढ़ी है सर मैंने, राइट? तो वो उनके गुरु हैं, राइट? पास जाके ही उन्होंने, उनके पास जाकर के सीखा, नंबर 1। तो उन्होंने क्या किया? एक सिस्टम जो पहले से बना हुआ था उस सिस्टम को समझा। मतलब आप कह सकते हो एक प्रूवन सिस्टम जो बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पूरी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं किया, उसमें सक्सेस को अचीव किया। ही अचीव क्लोज टू अराउंड आई थिंक 21%, मोर देन 21 और 22% ईयर ऑन ईयर CAGR। दैट इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अब अगर आप वॉरेन बफेट की बात करोगे तो ही वॉज इन द गोल्डन एज। तो इस वे में अगर आप बोलो तो यस, उनको एडवांटेज ज्यादा मिला बेंजामिन ग्राम से जी। और वो अमेरिका में पैदा हुए, वो अमेरिका में पापा भी स्टॉक ब्रोकर थे, वहीं से तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली बैकवर्ड चीजों को देखना, कि हम यहाँ पर बैठ करके पीछे देखें और बोले कि देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ बैकवर्ड नहीं चलती है। टाइम आज से गुजरे हुए कल में जा रहा है या आने वाले कल में जा रहा है? आने वाले जा रहा है। तो आप ऐसे नहीं देख सकते ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं हुआ होता। अरे अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और हुआ होता जी। आप समझे? मतलब उनके अंदर, वॉरेन बफेट के अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा उन्होंने सीखा था। अब आप कहते हैं कि भाई उस टाइम पे अगर उन्होंने उन 4 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उनकी वेल्थ 100 गुना नहीं हुई होती 10 साल में।
तो 4 में नहीं किया होता तो किसी और में किया होता। 100 गुना नहीं होती तो हो सकता है 200 गुना हो गई होती, 200 गुना नहीं हुई होती तो हो सकता है 50 गुना हो गई होती, राइट? तो यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। बट उनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। इतने सालों तक जो उनकी कंपनी ने रिटर्न दी है, मोर देन 20%, क्लोज टू अराउंड 20% CAGR ईयर ऑन ईयर, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे दे पाए? इतनी कंसिस्टेंसी कहां से आ पाई? इसका मतलब देयर वाज अ सिस्टम विच ही वाज फॉलोइंग, राइट? ये हम बोल सकते हैं। बट अगर हम ये बोलते हैं कि उनको ये मिला, ये एडवांटेजेस मिले जिसकी वजह से वो उस लेवल तक पहुंच पाए, तो आई डोंट बाय दैट पॉइंट। बिकॉज अगर उनकी जगह किसी और को मिल गए होते वो एडवांटेजेस, क्या बेंजामिन ग्राम के एक ही स्टूडेंट थे? क्या उनके एक ही स्टूडेंट थे? नहीं, बहुत सारे। बट सारे वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन पाए? तो कहने का मतलब है कि और लोग थे जिनके पास में उनसे ज्यादा एडवांटेजेस थे, जिनका बैकग्राउंड उनसे बेटर था, जिनके पास में उनकी फैमिली का बेटर सपोर्ट था, जिनके पास में पैसा उनसे ज्यादा था, जिनके पास में नॉलेज ज्यादा थी, फिर भी वो नहीं कर पाए, ये कर गए। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे भी सोचना पड़ेगा कि आपने ये तो सब पकड़ लिया कि उनके क्या क्या एडवांटेजेस थे, कि वो इस साल में यहां पे पैदा हुए, उनको ये मिला, उनको ये मिला, उनको ये मिला। उनके डिसएडवांटेजेस कहां हैं? है उस बुक में? आपने पढ़ी है? आप बताओ। पूरी नहीं पढ़ी है सर, क्या बता गए? नहीं पढ़ी होगी। नहीं सर, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं सर, पूरी नहीं पढ़ी बीच में। अभी तक जितनी पढ़ी है, नहीं अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें कहीं डिसएडवांटेजेस की बात करी उन्होंने? नहीं सर, नहीं करी। तो उन्होंने तो ये इनकम्प्लीट नहीं होगी रिसर्च। मे बी अगर उनके पास में एडवांटेजेस थे, बिल गेट्स के पास में, वॉरेन बफेट के पास में, या किसी के पास में भी, इलॉन मस्क के पास में, तो डिसएडवांटेजेस भी तो थे। वो कहां हैं? अगर वो आ गए तो उनका ये पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा। आप समझ गए? एक थ्योरी है जो पहले ही उन्होंने अपने माइंड में बना ली है, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो बुक को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि आप जैसे जैसे उस बुक में जाते चले जाओगे आपको विश्वास होता चला जाएगा, अच्छा ये होता है। क्योंकि दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल वांट टू बिलीव। जी, दे वांट टू बिलीव कि अच्छा उसके पास में ना कोई स्पेशल एडवांटेज थी जिस वजह से वो आज उस लेवल पे है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी होता। देखिए मतलब ये बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि मेरे को लगता है कि ऐसे ही जीना चाहिए। मतलब कि बेस्ट लाइफ नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक इल्यूजन है। ये उनको लगता है जो अभी जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं, बेस्ट कुछ भी नहीं है। हर तरह की लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बेस्ट लाइफ किसको कहोगे? जिसके पास में नाम बहुत ज्यादा है, फेम बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। तो मे बी जो बहुत हैप्पी है, मतलब कि उसको बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा जो मतलब एक्चुअल में हम ये कह दें कि हाँ भाई वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं या उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका डार्केस्ट फेज क्या था लाइफ का, कि उस टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई बड़ी हालत खराब हो गई थी? मतलब कि कई फेजेस आए थे लाइफ में व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हु आई एम एंड ऑल दैट। ये जो पूरी की पूरी मेरी जर्नी थी, ये कंपनी खुद को समझने की, नहीं वो सब नहीं, वो सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिसको हम बड़ा समझते हैं वो एक्चुअल में बहुत छोटा है। क्योंकि कंपनी हो गया, बिजनेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब का पाथ है जो वेल डिफाइंड है। वो पाथ क्या है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि सीखना है। नहीं, सीखना है। वो पाथ क्या है? सीखना है। डिस्कवर योरसेल्फ का कोई पाथ नहीं है। देयर इज नो पाथ दैट कैन टेक यू टू योरसेल्फ, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो। आप तो यही हो, आप कल में थोड़ी हो। तो जिसको भी हम फाइनेंशियल सक्सेस बोलते हैं या जो भी कुछ फ्यूचर में है, उस सब के लिए पाथ है। यानी कि कोई और इंसान थे पास्ट में जो उस पाथ को फॉलो करके वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर उसको हम क्रैक कर लें, उसको समझ लें कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, या जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या सही है, क्या गलत है, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बट डिस्कवर योरसेल्फ में कोई पाथ नहीं है। जब हम सारे पाथ छोड़ देते हैं और लाइफ को एज इट इज देखना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से हमको कुछ नजर आता है। तो आप कह सकते हो मेरी लाइफ का जो सबसे चैलेंजिंग फेज था, सबसे मुश्किल, वो ये ट्रांजिशन था फ्रॉम आउटर टू इनर। थे मतलब कि मे बी मीटिंग और कोई फंक्शन हो। मैं लेट नॉर्मली होता नहीं हूँ, मतलब मैं काफ़ी टाइम से चलता हूँ। अगर लेट कभी हुआ भी हूँ तो मे बी 2-4 मिनट 5 मिनट से, और फिर मैं अपोलोजाइज करता हूँ इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम कब आप मतलब रोए थे? अभी कुछ ही दिन पहले देयर वर सम टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस व्हिच वर देयर। बिजनेस रिलेटेड या फैमिली? नहीं, बिजनेस में क्या है, बिजनेस का क्या है, बिजनेस इज नथिंग ऐसे ही।
तो मोर टू डू विद समथिंग एल्स, लाइक से मैंने बताया ना, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी मतलब कि ये होता है ना कि हैबिट्स के हिसाब से ही बंदा चलता है। आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप किस हैबिट्स पे काम कर रहे हो, कि एक हैबिट जो आप मतलब कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक नई हैबिट जो आप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो? आपने वर्कआउट पे मैं थोड़ा और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। आप जिम जाते हो या सिर्फ स्पोर्ट्स? जिम जाता हूँ, जिम जाते हो। उसमें मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा एक स्ट्रगल चल रही है। और कोई effort बैड चल हैबिट रहा है। जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आप कह सकते हो खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा वो मतलब दैट्स माय वीक एरिया। पहले तो आप काफ़ी अनफिट थे सर, आपने पहले शेयर किया ना। पहले अनफिट था, फिर फिट हो गया, फिर वापस से थोड़ा सा अनफिट हो गया, फिर से फिट होना है। तो ये स्ट्रगल है जो चलती रहती है। मतलब कि अच्छा, अगर आप मेरे से ये पूछो कि भाई कौन है वो पर्सन जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनकी थिंकिंग से या जिनकी अंडरस्टैंडिंग से, तो दैट इज जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। सुना है आपने इनका नाम? सर इनकी शायद बुक है ये रॉकेट साइंस के। नहीं, नॉट रॉकेट साइंस। इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, और भी बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। इनकी वीडियोस भी हैं। जो मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। बाकी सब उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। दैट इज ऑल लाइक डस्ट। ठीक है, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, घरौंदे टूट गए, आ गए, चले गए, ये सब इन टाइम एंड इन स्पेस। तो उपनिषद से काफ़ी हेल्प हुई है। और एक पर्सन है जो इतने पॉपुलर नहीं है, मतलब उनको कोई जानता नहीं है, बट उन्होंने कहीं पे पॉइंट किया था जहाँ से मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ। तो आप ये 3 डॉट कह सकते हो प्राइमरली। एक उपनिषद्स, उसको वेदांता भी बोलते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, वेदांता। तो वो मैंने स्टडी किया, वहाँ से बहुत हेल्प हुई। एक जे कृष्णमूर्ति, कुछ बुद्धिस्ट मंक्स रहे हैं पास्ट में, जैसे एक बुक है हिनसेन मिंग करके, मतलब HSIN सिंह मिंग MING, बहुत छोटी सी बुक है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी मेडिटेशन करी है कई दिनों तक। दैट बुक ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट।